हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। जय माँ काली की। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, है ना? और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ मैं। तो भाई गाइस, ऐसा है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना है। भी भाई, जो भी भाई बहन जो भी हो, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए। अपना भी समय ख़राब करते हैं और मेरा भी, क्योंकि मेरे से आपकी बात तभी होगी जब आप अपनी पीआर बुक करवाएंगे, पर्सनल रीडिंग किसी को लेनी है, तभी आपकी जो है मुझसे बात होगी। अदरवाइज़ आपकी बात नहीं हो पाएगी। ऐसे फ़ोन करके अपना भी आप समय ख़राब करते हैं। तो जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और स्पेशली आजकल जो है वीडियो पे भी फ्लैश हो रहा है। तो आप जो है थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा अपना जो है ना यूज़ करेंगे ना दिमाग का, तो आप अपना भी समय बचाएंगे जो कीमती है, और सामने वाले का भी। आपने अगर कुछ इंक्वायरी लेनी है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए प्लीज़ मैसेज कीजिए। आपको अच्छी तरह से डील किया जाएगा। अदरवाइज़ आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। ऐसे अननेसेसरी कॉल करते रहेंगे तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज़? चलिए, तो भई आज जो था हमारा मेन जो गाइज़ निकल कर आया है रीडिंग में, जो बहुत से लोगों को नहीं पता चल रहा कि बिहाइंड द सीन जो है वो क्या चल रहा है। उनके पार्टनर जो है उनसे क्या हाइड कर रहे हैं, किस बात को लेकर उन्होंने सम टाइम्स ये होता है कि आप लोग कुछ नहीं भी आगे से कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, आपने कुछ किया नहीं होता, बट आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर इस तरह से उसका जो है रिएक्शन होता है कि जैसे पता नहीं क्या बात होगी, और सडनली आप लोगों को सेपरेशन में डाल दिया और मूव ऑन हो गए। वो किन कारणों की वजह से हुआ है आज हम जानेंगे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। अब ये पता नहीं है कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, ये एनर्जी किन लोगों की है ना? और किन लोगों ने कुछ, आप लोगों ने कुछ प्रेयर की है, प्रार्थनाएं की हैं। तो जो है आपको ईश्वर है वो इस चैनल के थ्रू, यानी कि मेरी थ्रू, आपको जो है वो पता लगे ताकि आप उस चीज़ों को जान पाएँ। ठीक है जी, चलिए। भाई आज जो हमारी आज की जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो होती है 3 ऑफ कप्स से। तो ऐसा है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपसे बहुत सी चीज़ें पास्ट में भी उन्होंने हाइड की हैं आपसे। आपको कभी भी वो ओपनली कुछ नहीं डिस्कशन करते थे आपके साथ, आपको नहीं बताते थे। सिर्फ उतना ही जितना आपके साथ आना जाना, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, बस यहाँ तक। और ऐसी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए आप कभी मना करते थे, वो इंसान इस सेपरेशन में बहुत खुश है, वो इंजॉय कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी वो इंजॉय कर रहा है। या डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप लोग, बहुत से लोग, अब सभी मत ले लेना अपने ऊपर, सभी को, क्योंकि ये कलेक्टिव है रीडिंग, ये जर्नल रीडिंग होती है सभी के लिए। बहुत से लोग देखते हैं। अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपने पार्टनर के बारे में, तो आप जो है पर्सनल जो रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी, पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है? तो कभी भी जो जर्नल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं उनके बिहाफ पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही गाइड करूँगी आपको। लेकिन जो एनर्जी अब किन-किन के साथ रेज़ोनेट करती है वो आप देखें। आपके जो पर्सन ने पास्ट में भी आपसे बहुत कुछ हाइड किया है, बहुत कुछ। ऐसी चीज़ें जो आपको वो बताना नहीं चाह रहे थे। एक इंसान के जो फेस होते हैं काफ़ी समटाइम्स, बहुत से लोगों के तो बहुत फेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। घर में कुछ और, बाहर कुछ और, पार्टनर के साथ कुछ और। अब अगर किसी
कि मैरिज हुई है, शादी हुई है, तो अपनी वाइफ के साथ कुछ और होगा उनका चेहरा, और अगर उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहाँ पर कुछ और होगा। तो ऐसे ही एक पिक्चर भी है ना, वो एक सॉन्ग भी है, चेहरे पे चेहरा, मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा ही सीन रहा है आपके जो पार्टनर का। तो वो पर्सन जो है डबल फेसेस वाला है आपका। तो भाई वो इंजॉयमेंट खूब इंजॉय कर रहा है फ्रेंड्स के साथ। बहुत से जो आपने मना भी किया है, मे बी उसका जो फ्रेंड सर्कल है आपको पसंद नहीं है, बहुत से व्यूवर्स को, क्योंकि नार्सिसिस्ट पीपल से भरा हुआ है, वो लोग खुद ऐसे हैं। और जब आपके साथ आप दोनों रिलेशन में थे या आपके कांटेक्ट में थे आपके पार्टनर, तो ना चाहते हुए भी कुछ कंडीशंस जो थी आपने लगाई थी, वो उनको माननी पड़ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि भाई सामने वाले का कुछ तो बात को सुनना पड़ता है, कुछ तो बात माननी पड़ती है। तो आपके पर्सन ने उस टाइम जब आपने किन्हीं लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यहाँ पे बात नहीं करनी या इनसे नहीं मिलना या इनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना, तो उस टाइम के लिए उन्होंने वो चीज़ें की। ठीक है। आजकल जो आपके पार्टनर हैं, उन्हीं पुराने दोस्त, उन्हीं पुराने अब इसके अंदर मेल्स और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ जो है फिर से वो रीयूनियन में आए हुए हैं, और फिर से वो अपना जो है उनका पार्टी इंजॉयमेंट जो सेलिब्रेशन चल रहा है बिहाइंड द सीन, और आप लोग यहाँ पे मरे जा रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, कैसे लुट-पिट गए, और पता नहीं। देखो वो अपना एंजॉयमेंट कर रहा है, मस्ती में है, कर रहा है या कर रही है, जो भी है। अगर तो ये कोई मेल है, जो वीडियो अभी आप जो देख रहे हैं, तो ये फीमेल्स की एनर्जी निकल कर आएगी। अगर कोई फीमेल देख रही है तो उसके लिए मेल। ठीक है, ये एनर्जीज होती हैं, या आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा। तो भाई आपने बहुत रोका, जिन लोगों की वजह से भी प्रॉब्लम होती थी, तो उस टाइम के लिए तब तक तो ठीक था। अब जो है आपके पर्सन को क्या लग रहा है, जब रिलेशन ही नहीं रहा, हम बात ही नहीं कर रहे, भाई हमारे कांटेक्ट में ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ना। तो उन्होंने जो अपना पुराने दोस्तों के साथ फिर से वो पैचअप किया है, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कैसे हैं वो लोग। गंदी गंदी एडिक्शंस देने वाले जो खुद फंसे पड़े हैं, वो किसी को क्या ही समझाएंगे, वो किसी को सही रास्ते क्या ही लेकर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन में बैठे हैं कि भाई आपको जो है जस्टिस मिल जाए, उनको कारमा मिल जाए, उनका जो भी ये चीज़ें उनके साथ जो उन्होंने गलत की हैं, वो चीज़ों का जो भी है आगे आपको पता चले, या उनको जो सही गलत की समझ आ जाए। तो भाई समझ उसको आती है जो इंसान होता है। ठीक है। जो जिसको अपनी गलतियाँ ही नहीं नज़र आ रही हो, तो उस इंसान से आप क्या उम्मीद लगा सकते हो। वो ऐसे ही तो करेगा, एन्जॉयमेंट ही तो करेगा। उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों के साथ दोबारा से पैचअप किया है, पुराने फीमेल्स कॉन्टैक्ट में भी आई हुई हैं फीमेल्स। ठीक है ना। तो उनके साथ भी वो तो अपना एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी पुराने यार दोस्तों के साथ। तो वो आपसे ये चीज़, ये वाली बात है, वो आपसे हाइड कर रहे हैं। और जो पास्ट में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें आपसे हाइड करके रखी हुई हैं। कभी भी आपके सामने ओपनली उन्होंने कभी भी नहीं बताया। अब ऐसा होता है जब रिलेशन में होते हैं ना, तो जो तो लोग बिल्कुल सही होते हैं, जिनका ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर, जो रिलेशन में बने रहना चाहते हैं आगे, तो वो खुलकर बातें करते हैं। और आप में आपके जो पर्सन जो थे, वो आपसे कभी भी उस हिसाब से आपकी बातें नहीं होती थी। वो कभी भी डिस्कशन ऐसी बातों पे कभी भी डीपली नहीं होते थे, हंसी मजाक मौज मस्ती फन, बस यहाँ तक। जब कभी भी आप कुछ कमिटमेंट्स के लिए या कमिटेड होने के लिए बात करते थे,
या फिर आप कभी सीरियस टॉपिक पे कोई बात करते थे तो वो या तो अवॉइड करते थे आपको, या उस सिचुएशन से उस टाइम के लिए निकलने की कोशिश करते थे कि आगे से आंसर ना करना पड़े। तो ऐसे काम कौन करता है? जो इंसान गलत होता है, जिसको सिर्फ रिश्ता किस चीज़ के लिए रखना होता है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मैं उन गर्ल्स को बताती हूँ, इतनी जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए। ये धोखा, ये जो होता है चीटिंग, ये लड़कों के साथ भी हो जाती है, बट ज़्यादा तो देखिए ऐसा है, लड़कियां जो होती हैं वो सफ़र करती हैं। चलिए, दोनों ही पार्टी फिर से, नहीं तो कोई बोलेगा कि मैम आप उनकी साइड ले रहे हो। तो देखिए ये ऐसा है कि अपनी ही इंजॉयमेंट अपनी फैमिली में, ये उस मोमेंट को मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो भी है, कुछ किसी की एंगेजमेंट या कुछ वेडिंग का या कुछ बर्थडे पार्टी या कुछ भी कम्युनिटी का कुछ गैदरिंग, कुछ कहीं पे कुछ गैदरिंग हो रही है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो है सेकंड टाइम जो सेलिब्रेशन का जो निकल कर आया है, अब ये जो फोर ऑफ वैंड्स का है, तो किसी चीज़ की नई शुरुआत, किसी चीज़ की बेस बन रही है। मे बी बहुत से लोग जो यहाँ पे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अनमैरिड हैं, जो कि अभी वेटिंग जोन में आप बैठे हो, और आपका पार्टनर जो है वो कहीं और मैरिज करने के लिए तैयारी कर रहा है। ये फाउंडेशन जो लगी हुई है ये तभी होती है, किन्हीं चीज़ों की कुछ नई शुरुआत की, तो वो वहाँ पर उसमें बिजी है। समझ रहे हो ना? तो उस पर्सन ने बहुत चीज़ें आपसे हाइड की हैं। मे बी आप लोगों को ये भी बताया गया हो कि भी मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं पहले स्टेबल हो जाऊँ, मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ, फिर हम आगे कुछ करेंगे। मैं कुछ पेंटिकल्स वगैरह है ना, इस पे वर्क कर लूँ, मैं कुछ काम कर लूँ, अ, तब जो है हम आगे अपना देखेंगे फ्यूचर का। बट ये सारी चीज़ें गलत 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 बोली गई आपसे, क्योंकि उस इंसान के पास स्टेबिलिटी थी, उस वो कर सकता था, बट उसने आपको अंधेरे में रखा। फिर से सब बता रही हूँ आपको, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिनके साथ करती है, जितना पार्ट करता उतना ले लीजिए, पूरी रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। ओके, तो भाई ऐसा है। यहाँ पर वो इंसान जो है बहुत सी चीज़ों के साथ यू नो उस उनको फिट करने की कोशिश की है उन्होंने। उसने जो है, जैसा मैंने अभी बताया है कि पास के लोगों के साथ फिर से रीयूनियन में आने की कोशिश की है, या की नहीं है, अब वो कर ही रहे हैं। पार्टी इंजॉय हो रही है तो इट मीन्स वो उनके साथ है। तो देखो, जो फ्रेंड सर्कल थे, जो कभी पहले के जो लोग जिनसे वो कटे हुए थे ज़्यादा, या फिर ऐसी चीज़ें वो क्रिएट करते थे कि जिससे आप दोनों की फाइट होती थी, आप दोनों सेम पेज पर नहीं होते थे, ठीक है ना? तो आपने एक कंडीशन रखी थी, या फिर वो या फिर आप, ठीक है? तो ये चीज़ों को लेकर लेकिन अब जब सेपरेशन चल रहा है तो देखिए कैसा बंदा है ना वो। मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि इन फ्यूचर अगर बात होगी तो वो आपको कैसे फेस करेगा। वो तो अपना एंजॉयमेंट कर रहा है ना? वो तो फिर से वो चीज़ें सेट करने में लगा हुआ है, फिर से अपने जो रिलेशन पुराने हैं उनको सुधारने में लगा हुआ है। उसको ये है कि भाई मेरी यारी दोस्ती घूमना फिरना, चाहे वो सेपरेशन की वजह से कर रहा है, रीज़न कोई भी हो, चाहे वो अपना उस टाइम को निकालने के लिए कर रहा है कि मैं इस अकेलेपन को दूर कर दूं, या उन्हीं के साथ फिर से उनके रीयूनियन में आ जाऊं, अपने फ्रेंड सर्कल में, या पुराने जो भी है उसका सर्कल, है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो ये स्पेशली उन्हीं उसी बेस पे हो रही है रीडिंग की, क्या हाइड कर रहे थे और किन की वजह से। उसका जो सर्कल है वो उसको फिर से वो स्टार्ट उसने कर दिया है, पुराने वाला सर्कल जो है उसका, वो उनके साथ काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहा है।
बट ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों ने उसको पहले भी यू नो ऐसी सिचुएशन, ऐसे स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर वो कुछ भी कर ले, कैसा पैसा वैसा कुछ भी आ जाए, लेकिन उसको जो शांति है ना, मन की शांति, जो सेटिस्फेक्शन, जो आप उसको हील करते थे, जो आप उसके लिए करते थे, जो आप उसको केयर देते थे, जो आप उसका ध्यान रखते थे, जो आप छोटी छोटी बातों को, जो उसको समझाते थे, अवेयर करते थे हमेशा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्या चीज़ें करके आपको जो है आपको लॉस होगा और क्या चीज़ें नहीं करके, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप जो उसके दिमाग में डालते थे, तो वो काफ़ी ग्रो करने लग गया था। बट वहाँ पर सिचुएशन वहाँ पर ख़राब हो गई जब उसने अपने लिए ज़्यादा सोचा और आपको साइडलाइन कर दिया। तब जब उसने अपना फ़ायदा देखा, जब उसको लगा कि नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं ये चीज़ें जो हैं वो डिज़र्व करता हूँ, मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं या अच्छे जो ऑफ़र्स हैं वो मेरे लिए हैं, मैं डिज़र्व करता हूँ, आई एम अ डिज़र्वेबल पर्सन, और आपको जो है वर्थलेस उसने फ़ील करवा दिया। तो उसने काफ़ी जो चीज़ों को वो अब सेट करने में लगा हुआ है, जो पुराना, जो भी पुरानी चीज़ें, वो काफ़ी कुछ सेट कर चुका है, अब बस कुछ एक बैंड उसके पास बची है, ये 7 ऑफ बैंड्स का था, तो अब उसको भी वो लगाने में लगा हुआ है, मे बी उसका कोई पुराना अफेयर सर्कल कुछ भी ऐसा लगा लीजिए। तभी कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग लेंगे तो पर्सनल रीडिंग में जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। तो भाई, दो सिचुएशन में मैंने आपको बोला ही है, देखो वो लगा हुआ, तो उसको लगता है भाई मैं क्या करूं, मतलब क्रॉस रोड पे अपने आप को फील करता है। वो जितना भी टाइम निकाल ले उनके साथ, जितना भी इंजॉयमेंट कर ले, जितना भी बड़ा सर्कल कर ले, जब इंसान अकेला होता है ना, जब शांति से उसके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंसान का जो अच्छा किया होता है वो समझ नहीं आता लोगों को, है, आता है, आता है जब अकेले में बैठता है इंसान, तब सोचता है कि क्या चीज़ें वो गलत कर रहा है, उसने क्या डिसीज़न गलत लिए, उसने पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे डिसीज़न गलत ले लिए, उसने ऐसी बहुत सारी आपके साथ गलत चीज़ें की, और वो भी किसी और के कहने पर, बिना सोचे समझे। आपके लिए लोगों ने उसको भड़काया, उसके अपनों ने उसके कान भरे, वो आया उसके अंदर कान भरे, तो या लड़की है तो भी, तो उस वो एग्री उसने करके आपके साथ जो था, ईगोइस्ट, ईगो शो की, ईगोइस्ट जो बन गया वो पूरा रिज, मतलब अपने आप में रहने वाला, तो उसको लगा कि भाई उसकी फैमिली, उसके लोग कह रहे हैं कि आप गलत हो तो आप गलत हो। जानने की कोशिश नहीं की कि हाँ, मैं देखूं क्या मेरे पर्सन के लिए ये जो बोल रहे हैं क्या ऐसा है। नहीं, उसको लगा कि जो मेरे आसपास जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो भाई ये सही है। तो बहुत सारे डिसीज़न, बहुत सारी चीज़ें उसने इसी बेवकूफ़ी से ख़राब की हैं, तो आगे भी वो यही सब कर रहा है, क्योंकि एडिक्शंस जो हैं उसको लग चुके हैं, गलत-गलत चीज़ें लग चुकी हैं, जो कि उसके फ्रेंड सर्कल ही उसको ट्राई करवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उसका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, मनी, समय, मतलब जहाँ से वो जहाँ पे वो पहले पड़ा था ना गटर में, वो फिर से वो गटर में ही चला गया। इससे ऊपर मैं और कुछ नहीं कह सकती। आपने निकालने की कोशिश की, पर वो वहीं पर चला गया। क्या कर सकते हैं, है ना? जाने दो भैया, जिसको जैसी जगह अच्छी लगती है। चलिए, तो भाई यहाँ पर उसको क्या लगता था यहाँ पर कि मैं, आई एम द मैजिशियन, मैं कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी जो चाहूँ मैं वो पा सकता हूँ। उसको ये जो है, चने के झाड़ पे भी चढ़ाने वाले जो होते हैं वो अपने यार दोस्त, और स्पेशली जो अपने होते हैं वो लोग होते हैं। तो वो समझ रहा था कि भाई जो कुछ भी है मैं ही मैं हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तो उसको मैजिशियन, तो वो अपने आप को यही समझता था।
लेकिन वो डुप्लीकेट रहा। कॉपी, मैजिशियन की कॉपी निकला वो। ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग ना अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दूसरों पे डिपेंड ज़्यादा हो जाते हैं। और आपका पर्सन तो ऐसा है कि उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो दूसरों की एडवाइस ज़रूर लेता है। वो बहुत शातिर दिमाग वाला पर्सन है। कभी भी डायरेक्ट आके आपसे पूछेगा नहीं, इनडायरेक्टली बातों से निकलवाएगा और फिर आप ही से जो ज्ञान जो है वो लेकर वो कहीं और पर यूज़ करेगा। ऐसा पर्सन है आपका। बहुत ज़्यादा उसका दिमाग, और उसको लगता था कि आप कुछ नहीं समझते हो, आपको कुछ नहीं पता, आप यानी कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन असल में वो खुद बेवकूफ़ बन रहा था, क्योंकि आपको सब पता था, सब कुछ जानते थे आप उसकी हकीकत। लेकिन कहते हैं ना, एक रिश्ते की वजह से एक अपना एक जो टाइम समय दिया होता है, तो वो चीज़ों को लेकर इंसान चुप रहता है। चलिए, अब ये है कि उसने जो जितना भी गड़बड़ घोटाला किया है, तो भई वो आगे से एक्शन ये इसी बात को सोच कर नहीं ले पा रहा। उसको यही है कि भई आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, आप जानते हैं, आप पकड़ लेंगे उसकी चोरी, तो वो आपके सामने जो है वो नहीं आना चाहता। उसकी हिम्मत नहीं हो रही, उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। वो ये स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है, ज़ोर लगा रहा है कि हाँ, मैं जाऊँ एक बार बातें करूँ, मैं क्लियर करूँ। तो आप बहुत से लोगों को जो है किसी फेक कॉल से, फेक आईडी से आपके साथ वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी उसने की होगी पास्ट में। लेकिन जब आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर से वो अपनी उसी ज़ोन में बैठ गया और फिर से वही सब चीज़ें, गलत एडिक्शंस में पड़ा हुआ है वो पर्सन। और ये पर्सन अगर ऐसे ही चलता रहा, गलत चीज़ों में, गलत सर्कल में और गलत उसमें पड़ा रहा, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर वो किसी मेजर ट्रॉमा से निकलेगा, उसको फेस करना पड़ेगा अगर वो ये चीज़ें नहीं छोड़ेगा तो। अब ये देखिए, ये लड़की कितना इसके पास आने के लिए किसी को स्ट्रेंथ लग रही है, स्ट्रेंथ चाहिए। गाइस, इसने भी ये देखिए, इसके हाथ पे भी टैटू बना हुआ है, लाइक मेरे जैसे। मेरे अंदर भी ऐसी स्ट्रेंथ है, मुझे तो लग रहा है बस फेस नहीं, इसका जो हेयर्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए, इसका टैटू और मेरा सेम है ये चीज़। और ये जैसे इसको ये पहनने का, इसने भी हार्ट शेप, किसी ने तो पेंडेंट, कोई तो पहनता है, कोई तो ज्वेलरी का बहुत शौकीन है। मैं तो बहुत हूँ, मेरा भी ऐसा ही कुछ है, मेरा पेंडेंट में भी ऐसा है, मैं डालती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये ज्वेलरी। तो किसी ने कोई पेंडेंट पहना हुआ है, किसी का तो टैटू हाथ में बना हुआ है, आप बहुत से व्यूवर्स का या आपके किसी पार्टनर का, अगर फीमेल पार्टनर है, उसको वॉच वॉच लगाने का भी बहुत शौक है, मेरे जैसे। और वाइट वाइट कलर भाई बहुत निकल कर आ रहा है आपकी रीडिंग में, किसी को तो वाइट कलर पहनने की बहुत ज़रूरत है, प्योरिटी। लेकिन देखिए, वाइट कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, वाइट आप पहन लेंगे तो मन को भी उसको भी शांत कीजिए, उसको भी अपना जो ना मन साफ कीजिए। अच्छा, बहुत से, मैं इसलिए बोल रही हूँ, अब मैं बताती हूँ क्यों। अब बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों ही आप देख लीजिएगा। आपको क्या लगता है, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जो व्यूवर्स हैं, आपके पार्टनर के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपको क्या लगता है कि भाई हमारे पार्टनर ने या हमारे साथ ऐसी चीज़ें गलत हुई हैं या हमें ऐसे चीट किया गया है, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं करें। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, अगर तो आप अपने पार्टनर को जेलसी फील कराने के लिए या जस्ट ये शो करने के लिए कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग, स्टॉप, बंद कर दीजिए, ये मत कीजिए। आपका कैलिबर नहीं है ये सब करने का, वो उसका है, उसको करने दीजिए। आपका स्टैंडर्ड जो है वो अलाउ नहीं करता। आप बहुत सारे जो है ऑप्शन ट्राई करें या अलग अलग ऑप्शंस में जाएं।
आपको ये सूट नहीं करता, आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर तो आप उसको दिखाने के लिए हाँ, अगर आप जेन्युइन वे में अगर आप जो उसमें मूव ऑन हो चुके हैं अपने रिलेशन से, और कोई न्यू पार्टनर जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, आप जाना चाहते हैं, वो आप जा सकते हैं, उसमें नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे के लिए अगर आप पार्टनर पे पार्टनर बनाते जा रहे हैं, पार्टीज पर पार्टी, एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, मैं आपको समझा सकती हूँ। अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं वो तो उसमें मैंने आपको बता ही दिया, राइट। तो भाई आपका पर्सन इसीलिए एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि उसने बहुत गड़बड़ घोटाला कर दिया है सेपरेशन में। बहुत सारी एडिक्शंस, बहुत सारे लोगों के साथ ऑप्शंस ट्राई किए, घूमना फिरना, पार्टी, डेटिंग डेटिंग वेटिंग, सब कुछ वो बंदा कर रहा है। न्यू न्यू लोगों के साथ मिल रहा है, वो सिर्फ किस लिए? अपने मन को बहलाने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, आपकी यादों से बाहर निकलने के लिए, आपके आपके आपने जो भी मतलब वो चीज़ों को ना याद नहीं करना चाहता। आपने जो केयर दी, प्यार दिया उस टाइम पर, जो भी आपने किया, वो उन चीज़ों को चाहता है कि लेट गो कर दे। और वो कैसे कर रहा है? अपने गंदे वाले फ्रेंड सर्कल से मिलकर, एडिक्शंस के बेस पे। देखो, गलत चीज़ को सुधारने के लिए वो बंदा और गलत करता जा रहा है। जो किया है उसको तो सुधार नहीं रहा, उसके लिए एक्शन नहीं ले रहा, सोचता है, उसके लिए ओवर थिंकिंग करता है। लेकिन उन चीज़ों को छुपाने के लिए, मतलब उन चीज़ों से बाहर अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को, क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर रहा कुछ भी। सिर्फ आज की डेट में भी वो सेल्फिश है। आज की डेट में भी वो अपने आप को देख रहा है कि मैंने कैसे खुश रहना है, मैंने कैसे अपने आप को उस चीज़ से बाहर। क्यों भाई गिल्ट हो रहा है? अब जाके गिल्ट हो रहा है तुम लोगों को। जब किसी के साथ गलत करते हो तब नहीं समझ में आती बात, गधे कहीं के। ये मैं आपके भी आप पर बोलती हूँ ऑलवेज। गाइज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। मेरा गला भी ख़राब हुआ पड़ा है, तो मैंने मेडिसिन ली है बट अभी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी आवाज़ भी बहुत कम आएगी, है ना, तो मैनेज कर लेना। अभी कमेंट्स करके मत बोलने दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप समझ नहीं, आप एनर्जी, मेरी एनर्जी भी बहुत लो हो गई है। अब मैं इतनी रीडिंग्स भी करती हूँ, आपको भी देती हूँ, तो कुछ तो आपकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है ना, उसका भी असर आता है। तो देखो, इतना सब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी चीज़ें समझाती हूँ, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बहुत सारा यानी कि प्यार देना है और बढ़ाना है। हमारे डिवाइन जो अपना वर्ड है उसको बहुत बड़ा करना है, ताकि लोगों को हीलिंग मिल सके, ताकि लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि वो फाइट कर सकें। ठीक है जी, तो चलिए देखिए, ये सारन बच गया आइसक्रीम वाले का। तो इसने बता दिया कि हाँ सच बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है डेविल का, भाई ये डेविल नहीं पीछा छोड़ेगा। ये किसका डेविल है भाई? ये क्या क्या कैसे कैसे आपने ये भूत प्रेत पाले हुए हैं भाई? शैतान है आपका पार्टनर, पास्ट पार्टनर जो है ना, पास्ट का, वो शैतान है बहुत ज़्यादा। ऑब्सेशन हो रही है आपको लेकर ना, ऑब्सेशन में पड़ा हुआ है। एक तो वैसे उसको एडिक्शंस, बहुत गंदी गंदी एडिक्शंस हैं उसको। अब जो है वो आपको इस वाले उस पे देख रहा है कंडीशन में कि भाई आप तो पेंटिकल वाइज भी बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिली हुई है। आप नहीं, सॉरी, ये पेंटिकल, हाँ पेंटिकल वाइज भी है, लेकिन ये वॉन्ट्स का है, क्योंकि वॉन्ट्स जो शो करता है 6 ऑफ वॉन्ट्स। तो भाई आपके ऊपर जो है ना, शुक्र देव की बहुत कृपा है। बहुत से मेरे व्यूअर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपकी जो खूबसूरती है भाई, उससे जो है रेजिस्ट नहीं हो रही। वो आपको देखकर जो मे बी आप कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ कर रहे हैं या अपनी वैसे ही पिक्चर अपलोड्स कर रहे हैं,
या आप जो इतने खुश हैं, आपने कुछ चेंज किया है भी अपने अंदर। बहुत से व्यूअर्स ने अपने लुक को चेंज किया है, कुछ हेयर कट वगैरह लिया है, या उनका जो है वेयरिंग स्टाइल जो है ना, कपड़े पहनने का अंदाज वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये सब चीज़ें देख के वो अपना हाथ जो है आपकी तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन आपने उसको पीठ दिखाई हुई है, आपका ध्यान ही नहीं है। ये आना चाहता है लेकिन आपका ध्यान नहीं है इसकी तरफ। आप जो है, जो रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है ना, ये ब्लेसिंग मिल रही है आपको, ये आपके ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो आपको मिल रही है। तो आपका ये नया रूप, नया अंदाज देख के बंदा जो है पागल हो रहा है, परेशान हो रहा है। बात करनी भी नहीं करनी, सॉरी करनी भी है और नहीं भी करनी। अब क्या, किस कौन सा मुंह लेकर आए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मुंह काला करवाया होगा। क्या क्या कारनामे किए होंगे उसने। चलिए गाइस, तो यहाँ पर भाई कुछ तो अंडरस्टैंडिंग, आप अपने आप को फ्री, यू नो, फ्री सोल की तरह जो फील कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी आपके ईश्वर के साथ, और आपने कर ली है, जो आपको मिल रहा है ना, आपने कर ली है। जैसा सिचुएशन, जो माहौल चल रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपका पर्सन जो है ऐसा नहीं एंजॉयमेंट करता है तो उसको आपकी याद नहीं आती, या वो चीज़ों को लेकर कभी अंडरस्टैंड नहीं करता, या आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, सब जाता है। भाई ये वर्गो पर्सन किसका है, ये किसका वर्ग, ये इतना, ये ना मतलब ऐसा इंसान है ना, बिना मतलब के, बिना बात पे इतनी ईगो, बहुत ज़्यादा। ये वर्गो वालों में ना सीरियसली, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना घमंडी टाइप जैसे होते हैं ना, वो लोग होते हैं ये, मतलब खोए हुए, अकेले, लोनली। और अगर किसी के साथ मिलते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि हमने क्या डिसीजन लेना है, हमने कैसे करना है। एक तो माइंड गेम बहुत खेलते हैं, एक तो ये उनको लगता है कि भाई जैसे मैं मैनिपुलेट किसी को कर सकता हूँ ना, या पॉलिटिक्स खेल सकता हूँ, तो भाई सामने वाला बंदा नहीं कर सकता। मतलब उसको ये, उनको ये बड़ा प्राउड होता है, ये स्पेशली जो कन्या राशि वाले होते हैं, वर्गो वाले। तो यहाँ पर जो अर्थ साइन के, चाहे वो कैप्रिकॉन भी ऐसे ही होते हैं, कैप्रिकॉन भी अपने आप में बड़ा, यू नो, घमंडी, थोड़ा सा रिजर्व रहने वाले लोग अपने आप में। कोई, या तो आपका होगा, राशियां देखिए गाइस सारी की सारी हैं, बट मैंने वो चीज़ आई तो मैंने वो स्पेशली आपको जो है बता दी। चलिए, अच्छा, अब जब ये सीन आपको समझ आ गया है, तो अब आपने, जो आपको गाइडेंस जो मैं दूंगी, आपने क्या करना है और क्या नहीं, या फिर क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। ठीक है जी, अगर तो आप ये फेस कर रहे हैं, एक तो आपने जो कुछ भी जाना है उसको जानने के बाद कोई फाइटिंग नहीं करनी है, अवॉइड कीजिए। अगर कोई आ भी रहा है आपकी तरफ तो फाइटिंग नहीं करनी। ओके, आप जो जो भी कुछ कर रहे हो, जैसा भी कोई काम कर रहे हो, कुछ भी मेहनत कर रहे हो, तो आप जो, आपका फोकस होना चाहिए अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, क्योंकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। या फिर आपने पेशेंस रखे हुए हैं उसके बिहाफ पे भी, ठीक है। लेकिन जो आपके पार्टनर कर रहे हैं ऐसे पार्टीज वगैरह और ये वो ऐसी चीज़ें गंदी, आपने नहीं करनी, क्योंकि वो पर्सन कार्मा पे कार्मा अपना जो है वो क्रिएट करता जा रहा है, और वो गुड कर्मा नहीं है, वो बैड कर्मा में सब काउंट होगा। अगर आपने भी वही सारी चीज़ें कर दी तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, फिर आप दोनों सेम ही पेज पर आ जाओगे। अब पता है आपको ये सब क्यों दे रहे हैं ईश्वर, ये खुशियां आपको क्यों मिल रही हैं, आपको ऐसा क्यों बनाया है।
आपके सारे काम क्यों बन रहे हैं? आप अकेले होके भी आपको आप ये वाली फीलिंग में, ये वाली एनर्जी में क्यों हैं आप? क्योंकि आप लॉयल हैं, क्योंकि आप अभी तक अपना सही चल रहे हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये बात किसी के इंसान के प्रूव करने से या उसके सर्टिफिकेट देने से नहीं काउंट होती, क्योंकि ये वाली बात जो है आपके ईश्वर जानते हैं, और ईश्वर अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो उनको उन्हीं को मिलता है ये सब कुछ जो सही होते हैं। और जो गलत कर रहे होते हैं उनके लाइफ में कुछ टाइम के लिए कुछ फ्लो ऐसे बबल जैसे कोई चीज़ आती है तो उनको लगता है भाई मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास ये, मेरे पास वो, ये आ गया, वो आ गया, और बाद में कहाँ पे जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई, खत्म। तो आपके जीवन में ये जो फ्रूट है आपको मिलने वाला है, मिलेगा बहुत जल्दी। आपके पेशेंस, आपके सब्र का फल आपको ईश्वर देंगे बहुत जल्दी। आपने ऐसा कुछ नहीं करना जैसा कि आपका पार्टनर ऑलवेज जो दो सिचुएशन में फंसा होता है, दो ऑप्शन को लेकर चलता है, वो हमेशा वो बंदा आपको जो है अपनी प्लेफुलनेस इंजॉय कीजिए, ठीक है? जैसा ईश्वर ने दिया है, जो टाइम है, जो समय है, उसको अच्छा निकालिए। तो भाई पता चल गया गाइज, ये है आपके पार्टनर की हकीकत। क्या वो चीज़ें छुपा रहे हैं वो बता दिया है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी समझ आ गया होगा। तो हमारी जो रीडिंग है यहीं पर फिनिश होती है, और इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देखिए गाइस, ऐसी रीडिंग से आपको सिर्फ आप अवेयर होते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ये अवेयरनेस के लिए होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चलती हैं, आपको जो नॉलेज मिलती है तो समझ आ जाती है। बट कोई भी एक्शन लेने से पहले पर्सनल लाइफ में पर्सनल रीडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। जय माता दी।